अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आयशा हेयर टैरो कार्ड रीडर। आज की रीडिंग का टॉपिक है रेस्ट ऑफ 2025। आपका प्लान अपने लिए क्या है वर्सेस अल्लाह ताला का प्लान आपके लिए क्या है। लेट्स सी। सबसे पहले हम आपका प्लान चेक करते हैं। अगर तो आपका प्लान इस रीडिंग के अंदर ये प्लान आपके साथ रेजोनेट करे तभी ये आपकी रीडिंग है, आप तभी इसको देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। क्या है आपका प्लान रेस्ट ऑफ 2025 के लिए, यानी मई टू दिसंबर आपका क्या प्लान है, क्या प्लान है आपका। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 11 टाइप करें। आपका प्लान ओके। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, मई मंथ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों का सामना करना पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपके काम अटके हुए हैं, आपके काम नहीं हो रहे, काफ़ी चीज़ें। ये हम इस रीडिंग को इस तरीके से लेकर चलेंगे ना कि जो आपके माइंड के अंदर है, जितना आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि मई टू दिसंबर तक मैं इस स्टेज के अंदर हूँगा, ये हम वो एनर्जीज़ निकाल रहे हैं जो आप सोच रहे हैं कि दिसंबर तक मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ये वो एनर्जीज़ निकल के आएंगी, ठीक है। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों में घिरे हुए हैं आप, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग यानी लोगों का इन्फ्लुएंस है, आप लोगों से डर रहे हैं, लोगों की टेंशन है आपको, और लोगों का इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट है, ये नेगेटिव लोग हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो कि ये वो लोग हैं जो आपकी शादी में, आपकी आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर रुकावट डाल रहे हैं। ओवरऑल आपकी जो फैमिली लाइफ है ना, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग मई मंथ के अंदर, ये आपको लग रहा है, ठीक है। और आपको लगता है कि ये चीज़ें आगे चलेंगी, मई मंथ तक ये चीज़ें चलेंगी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, इन द मई मंथ आपको लगता है कि जितने भी नेगेटिव लोग हैं, या कोई ऐसे लोग जो आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रहे, आपकी फैमिली के लिए नहीं मान रहे, आपकी अपने पर्सन के साथ जो रीयूनियन है उसमें रुकावट कर रहे हैं, आपको लगता है ये चीज़ें मई मंथ में ऐसे ही चलेंगी। विद द 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। आपको ऐसा लग रहा है कि आप टेंशन के अंदर हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो, या आपका पार्टनर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं, बाकी लोग खुशियाँ मनाएंगे, मैं उदासी के अंदर रहूँगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है। इन जून मंथ के अंदर आप विद द डेविल एंड 5 ऑफ वैंड्स, आपको लगता है कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी। जो अटैचमेंट है, जो चीज़ें, जितना जो भी आपका वर्क लाइफ है, आपकी ओवरऑल लाइफ जो है ना, वो उसके अंदर मैं मेहनत करूँगा, या उन चीज़ों को मुझे रिजल्ट मिलेगा। जो चीज़ें मैंने की, जो मेहनत की, जो एफर्ट डाली किसी भी कनेक्शन के अंदर या किसी भी वर्क के अंदर, कुछ भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी, उस चीज़ का मुझे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और आगे भी कुछ और स्ट्रगल्स भी होंगी, ऐसा भी आपको लगता है मई मंथ में, सॉरी मई नहीं, जुलाई में। और ये आपके आपके वर्क रिलेटेड है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपने जुलाई के अंदर भी स्ट्रगल करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल रहेगी। अगस्त मंथ में आपको लगता है कि जो चीज़ें कुछ मैं मेहनत करूँगा, वो चीज़ कुछ ना कुछ कहीं बेहतरी की तरफ जाएगी। जो जिन लोगों से आपके झगड़े चल रहे थे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, वो एंड होंगे आपके लिए। कोई आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। एंड विद अगस्त के मंथ में आपको लगेगा कि जो चीज़ें मैंने
ओवरऑल जितना भी मैंने पीछे इन्वेस्ट किया, स्ट्रगल किया, कुछ भी, उस चीज़ का मुझे 100% रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। लाइक आपको कोई जॉब मिल सकती है, आप अगर कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई डिग्री आपकी कंप्लीट हो सकती है। आपके माइंड में ये प्लान है, ठीक है। स्पेशली ये स्टडी के रिलेटेड एंड वर्क रिलेटेड है। सितंबर में आपका प्लान है कि आपने उसी काम को लेके आगे बढ़ना है, इस काम को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना है, या फिर कुछ ऐसा कि विद अगस्त के मंथ के अंदर आप शादी भी कर सकते हैं, ठीक है, या किसी नए रिश्ते में बंधना, या इंगेजमेंट सेरेमनी, लाइक कोई भी चीज़, किसी चीज़ की नई शुरुआत करना अगस्त मंथ में, ठीक है। देन सितंबर में आप उन्हीं चीज़ों को, चाहे वो वर्क है, आपका फाइनेंसेस हैं, कुछ भी, कोई कनेक्शन है, उस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में आएंगे आप। एंड अक्टूबर के अंदर आपको अगेन उसी वर्क के अंदर, ठीक है, पिछले मंथ के अंदर आपको सिर्फ न्यूली आप एक्साइटेड होकर चलेंगे, चीज़ों को लेके चलेंगे, लेकिन जब आप अक्टूबर के मंथ में जाएंगे तो आपको यही चीज़ें फाइनेंशियली स्ट्रगल भी देंगी, और ओवरऑल आपको इस चीज़ के अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। इस किस्म का आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कि आप अपने जॉब स्टार्ट की अगस्त के अंदर, सितंबर में आपको वो अच्छी लगी, अक्टूबर के अंदर आप उससे काफ़ी फेड अप हो गए, आपको नेगेटिविटी नज़र आई, आपको चीज़ें नज़र आई। एंड विद नवंबर एंड दिसंबर के टाइम के अंदर आप खुद को काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करने वाले हो। आपको ऐसा लगता है कि दिसंबर तक का जो टाइम होगा ये स्ट्रगलिंग फेस रहेगा एक पूरा, ठीक है। आपको चीज़ें कुछ, आपको जहाँ पे लोगों से बच बच के चलने के बाद आपने काफ़ी सैड मूड के अंदर ये, फिर आपने स्ट्रगल की, आपने कुछ अचीव किया, लेकिन उस अचीवमेंट के बाद आप कुछ टाइम खुश रहे, एक मंथ आप खुश रहे उस चीज़ में, फिर आपको उस चीज़ के अंदर फिर से स्ट्रगल देखनी पड़ी, फिर से आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, फिर आप एक लाइक हरमिट मूड में चले गए, जहाँ आप बहुत पहले की जो आपके साथ अच्छी चीज़ें होती थी उन चीज़ों को याद करने लगे। लाइक स्टार मई टू दिसंबर आप खुद को ऐसे देख रहे हैं कि एक स्ट्रगलिंग फेस रहेगा, और एट दी एंड दिसंबर तक भी कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो आपका प्लान था कि आपकी माइंड में ये चीज़ें चल रही कि मई टू दिसंबर 2025 में आपके साथ ऐसा होगा, आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप जो भी अपने माइंड के अंदर थॉट्स रख रहे हैं वो ये हैं। अब हम देखते हैं अल्लाह का प्लान आपके लिए क्या है, एक्चुअली आपके साथ क्या होगा। ओके, अल्लाह का प्लान आपके लिए क्या है, क्या है, क्या है आपके रब का प्लान आपके लिए, क्या है अल्लाह का प्लान आपके लिए। प्लीज़ अल्लाह गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, उसने इल्म में से इल्म अता फरमा, प्लीज़ गाइड। क्या होगा रिव्यूअर के साथ, क्या है तेरा प्लान इनके लिए, क्या है तेरा प्लान इनके लिए। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 11 टाइप करें, क्या प्लान है तेरा इनके लिए, क्या प्लान है। ओके, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लैरिफाई करते हैं। अल्लाह का प्लान आपके लिए, अल्लाह का प्लान आपके लिए। ओके, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बॉटम ऑफ डेक इज द वर्ल्ड। ओके, मई मंथ के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि स्पेशली अगर आप किसी कनेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उसे अप्रोच कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत लंबा रास्ता हो चुका है, जहाँ पे मैं थक रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ इस कनेक्शन के अंदर, काफ़ी टाइम हो गया इस कनेक्शन में चलते हुए, मुझे अप्रोच करते हुए। तो अल्लाह ताला का प्लान आपके लिए कि ये जिस कनेक्शन के अंदर आप जा रहे हैं ना, इस कनेक्शन का एंड मैरिज है, इस कनेक्शन का एंड शादी है। सबसे पहला कार्ड तो यही। और कुछ लोगों को इस चीज़ का सिंबल, इस चीज़ का साइन
जो है ना वो मई मंथ के अंदर ही मिलेगा। कुछ के लिए ये इंगेजमेंट हो सकती है, कुछ के लिए इनकी शादी का फिक्स होना, लाइक आपके लिए एक आपको कुछ ना कुछ सैम्बल, कुछ भी ऐसा ऐसी हिंट मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि लाइक आपका ये कनेक्शन जिसके अंदर आप स्ट्रगल कर रहे हो ये आपकी मैरिज को लीड करता है। ठीक है, मई मंथ के अंदर। अब जून में चेक करते हैं। जून मंथ में आप ऐसे कुछ चीज़ों को लेके लाइक आप ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर होगे, ना बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव होगे, ना ही लाइक किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। लाइक आप एक मीडियम सी फ्लेम के अंदर होगे, जहाँ पे आपको आप बैलेंस्ड रहोगे। आप अगर आप दुखी हो रहे हो तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतना नहीं कि आप रो रहे हो, आप यानी आप एक तरह से सब्र के मूड में होगे। ठीक है, जून के मंथ के अंदर। और अंदर ही अंदर आप कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो गए इमोशनली कि क्या करना है, क्या चॉइसेस करनी है मैंने। और आप उन चॉइसेस में से जो आपकी बेस्ट चॉइस होगी ना, आप उन उसके सबसे ज़्यादा करीब होगे। वो जो आपको जून में अल्लाह ताला आपको उस मूड के अंदर रखेगा जहाँ पे आप सब्र के अंदर होगे। ठीक है, तो इस मूड में अल्लाह ताला आपको आपके लिए जो बेहतरी की चीज़ होगी ना उसके बहुत ज़्यादा करीब रखेगा। आपको कंफ्यूज भी रखेगा लेकिन उस चीज़ के करीब रखेगा। ठीक है, एंड जून के मंथ के अंदर आपको कुछ एक्शन लेना होगा। कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, स्पेशली ये उनके लिए जो कि इमोशनली किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं। आपकी तरफ कोई भी पर्सन कुछ ऐसा आएगा आपकी तरफ जो कि आपके दुख को, आपकी तकलीफ़ को ख़त्म करेगा। ठीक है, जुलाई मंथ के अंदर। और यही चीज़ अगस्त मंथ में आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। ये अल्लाह ताला का प्लान है आपके लिए। अगस्त मंथ के अंदर ये चीज़ आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी, जहाँ पे आप खुश होगी। आपको लगेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद पे हो, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप स्टेबल हो। और स्पेशली आप अपने माइंड से चीज़ों को लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे कि इमोशनल होके चलना जो कि आप जून के मंथ के अंदर हो रहे थे। ठीक है, उन चीज़ों को आप अपने माइंड के थ्रू देखोगे, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर वर्क करोगे। ठीक है, और खुद पे ध्यान दोगे। जितने भी आपके प्लान्स थे, गोल्स थे, अचीवमेंट जो आपने सोची कि मैं ये करूँगा अपने माइंड से, ठीक है, अपने दिल को ज़रा साइड पे रख के, तो वो चीज़ें आपको सितंबर मंथ के अंदर, ठीक है, आपको आपके दिल को मजबूत रखने में, आपको स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करेंगी। और आप इस एनर्जी के अंदर रहोगे कि जहाँ आप स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ आपको जिस भी पर्सन का आप वेट कर रहे हो, स्पेशली ये लव सिनेरियो के अंदर, ठीक है, या मैरिज सिनेरियो जहाँ पे आप किसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं, या फिर कोई भी पर्सन जिसे आप रीयूनियन चाहते हैं, तो वो पर्सन आपकी तरफ आएगा और आपको अपना कप ऑफर करेगा। ठीक है, आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करेगा, आपको बताएगा कि उसकी उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। और ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग भी रखेगी क्योंकि आप पहले से अपने अपने माइंडफुल थे। ठीक है, आपने अपने दिल को लाइक साइड पे रख के अपने माइंड से वर्क किया, तभी ये पर्सन आपके पास आएगा सितंबर मंथ के अंदर। क्योंकि आपने सितंबर से जो लास्ट मंथ है अगस्त के अंदर आपने खुद पे मेहनत की होगी, अपने माइंड से चले होगे आप। एंड अक्टूबर मंथ के अंदर यही पर्सन आपके लिए इसी ऑफ़र को लाइक किसी ऑफिशियल ऑफ़र के अंदर कन्वर्ट करेगा। या ये कोई भी जॉब है, कुछ भी, कोई भी ऐसी ऑफ़र जो कि सॉलिड हो जाएगी, जिसके अंदर आप जिसके लिए आपको एक लाइक आपको जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आ जाना, या आपकी जॉब का फर्स्ट डे आ जाना, इस तरीके की कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी आपके साथ, एक सॉलिड ऑफ़र। पिछले मंथ के अंदर ये चीज़ प्लान होगी और इस मंथ के अंदर ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में ये चीज़ आपको ऑफ़र होगी। ठीक है, एंड अक्टूबर के अंदर ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, आपकी हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर आपको कुछ थोड़ा सा चेंज भी फील होगा क्योंकि आप
पहले अपने दिल को संभाले हुए थे, एक हरमिट मूड के अंदर थे। लाइक अगर जैसे आप पिछले मंथ अगर आप उदास थे, ठीक है, या फिर सब्र के अंदर थे, तो अगले मंथ अगर आपके पास वो चीज़ आ गई, आप खुश हो, तो आपको एक चेंज सा फील होगा, जिस चेंज को लेके आप काफ़ी ज़्यादा, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इस चेंज को किस तरीके से एक्सेप्ट करूँ, ठीक है। तो वो थोड़ी बहुत आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है चेंज से रिलेटेड भी, ठीक है। इन नवंबर मंथ के अंदर आप इसी ऑफ़र, इसी कमिटमेंट और ये जो चीज़ आपके पास सॉलिडली होगी, ठीक है, इसी में आप अपनी एफर्ट करते हुए नज़र आओगे। लव सिनेरियो के अंदर ये आपके पास कम्युनिकेशन हो सकती है, ये आपकी वर्क लाइफ में, आपकी जॉब में, आपकी डेली रूटीन होगी, लेकिन आपका दिल मुतमिन होगा। नवंबर मंथ के अंदर आपका दिल बिल्कुल लाइक आप सुकून के अंदर आ जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ, जो जो चीज़ मैंने चाहिए, जो मैंने ख्वाहिश की, वो चीज़ मुझे मिल गई। मैंने दुख देखा, वो दुख अब मेरा खुशी में बदल चुका है। मेरा दिल मजबूत भी हो चुका है। ऐसा नहीं कि मुझे दुख के बाद खुशी मिल गई, बल्कि उस दुख ने मुझे मजबूती दी, मैं मजबूत हुई या हुआ, ठीक है। और जो लोग भी यहाँ पे, जिन लोगों के लिए ये लव लाइफ के रिलेटेड है, ठीक है, उनके लिए नवंबर मंथ के अंदर कुछ ऐसी, उनकी जो मैरिड लाइफ होगी नवंबर मंथ के अंदर, वो बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी देगी, जहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन आपके साथ अच्छा है और बाकी फैमिली आपके साथ अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सन आपको, इसकी जो भी आपकी ओवरऑल आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, आपकी जो माहौल होगा इर्द गिर्द का, ठीक है, वो हर चीज़ आपको खुशी देने के लिए आपके पास होगी। एंड दिसंबर के अंदर आपकी जो भी नवंबर मंथ की इस कनेक्शन के अंदर, इस वर्क के अंदर जो भी ये चीज़ थी, ठीक है, इसमें आपने जो एफ़र्ट की होगी ना, आप उस पर वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वो चीज़ आपको खिल के नज़र आएगी। उस चीज़ का रिज़ल्ट अभी दिखेगा आपकी अपनी फ़िज़िक के ऊपर, आपके फेस के ऊपर, आपका खुश रहना, आपकी खुशी जो होगी वो आपके चेहरे पे चमकेगी, आपको नज़र आएगा। अगर आपकी ये जॉब थी, तो उस लाइक आप अपने लिए कोई नई चीज़ें बाय कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि उस चीज़ के रिज़ल्ट को शो करेगा, प्रैक्टिकली शो करेगा, और आपके खुश रहने को भी वो चीज़ प्रैक्टिकली शो करेगी दिसंबर मंथ के अंदर। और आप दिसंबर मंथ में कुछ ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं घूमने जाना, कुछ भी ऐसा जो आपको खुशी दे, और ऐसी चीज़ जो आपने पहले कभी ना की हो। स्पेशली आप अपने, जैसे आप बालों का कलर चेंज करा सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने पहले नहीं की, लेकिन वो फर्स्ट टाइम आप करेंगे और आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देगी। बालों का कलर आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का रिलेटेड होगा, ठीक है। और आपकी ये खुशी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। आपको लगेगा कि हर आने वाला जो दिन है ना, ये मेरे लिए एक नई खुशी ला रहा है। मैं रोज़ सुबह उठ रही हूँ, तो ये मेरे लिए खुशी पे खुशी है, क्योंकि आपने जो पीछे जितना कुछ फेस किया, ठीक है, वो स्लोली मई टू दिसंबर आपको खुशी की तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह ताला का प्लान आपके लिए ये है कि जो आपकी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ तक आपका दिल उदासी को फील करेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका दिल, सितंबर के बाद वो चीज़ आपके लिए खुशी लगे, क्योंकि आपका दिल इन सब को फेस करने के बाद मजबूत हो चुका है। अब उस मजबूत दिल के अंदर खुशी आएगी, और ताकि आपका वो दिल उस खुशी को भी संभालने के काबिल हो, ठीक है, और दिन ब दिन आपकी वो खुशी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये सारा प्लान है अल्लाह ताला का आपके लिए। लाइक मई टू दिसंबर आपने गम से निकल के खुशी की तरफ जा रहे हैं, तो बी पॉजिटिव, चलते रहें, घबराएं नहीं, और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन रखें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 11 11 टाइप करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।